दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं। कुछ फुल फॉर्म हैं जो पूछे जाते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, और मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लेके आई हूँ जो क्लास 12 जीव विज्ञान में इस साल भी पूछे जा सकते हैं। पिछले जो भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उन सब से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, एड्स का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए या फिर इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, आइए देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यही एड्स का पूरा नाम है। आप इंग्लिश में भी चाहें तो लिख सकते हैं और हिंदी में भी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये एड्स रोग है ये बहुत ही बायो के टॉपिक में हमारे ज़रूरी प्रश्न है। एड्स से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर को। अगला हमारा सवाल है, एड्स के उपचार में प्रयुक्त किन्हीं 2 औषधियों के नाम लिखिए। तो एड्स के उपचार में जो औषधियाँ प्रयोग होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एजिडोडायामिडीन ये पहली औषधि है, और दूसरी औषधि है फास्कारनेट जो कि है ये दूसरी औषधि है जो एड्स के उपचार में यूज़ किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेटास्टेटिस किसे कहते हैं? तो मेटास्टेटिस क्या है, आइए देखते हैं। कैंसर कोशिकाओं का रक्त या लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अर्बुद निर्माण को मेटास्टेटिस कहते हैं। तो जो मेटास्टेटिस है ये कैंसर कोशिकाओं में होती हैं जो कि रक्त और लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, तो उसे ही हम मेटास्टेटिस कहते हैं। कैंसर जो रोग है ये भी बहुत ही खतरनाक रोग है और इसके बारे में भी क्लास 12 में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैंसर जन कैडमियम ऑक्साइड द्वारा प्रवाहित अंग का नाम लिखिए। तो इससे जो प्रभावित अंग हैं वो कौन से हैं? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो नर मनुष्य में पाए जाते हैं, ये जो ग्रंथि है ये कैंसर के लिए तुरंत हमारे शरीर पे प्रभावित करती है, तो वो प्रोस्टेट ग्रंथि पर ही प्रभावित करती है। अगला हमारा प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विकृतन औषधि किस पादप से प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है कैथेरेंथस रोजियस। इसका सही उत्तर है कैथेरेंथस रोजियस। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जो टाइफाइड रोग है उसकी हम पुष्टि करेंगे तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हमारा उत्तर है विडाल परीक्षण। जो विडाल परीक्षण है वो टाइफाइड रोग की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन का नाम लिखिए। तो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कौन से हैं? तो आन्कोजिन है। आन्कोजिन जो है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन है। प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग के किसी रोग का कारक का नाम लिखिए। तो जो न्यूमोनिया रोग है वो किस रोग का कारक है? तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एवं हीमोफिल्स एफ्लुएंजी जीवाणु। इसका उत्तर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एवं हीमोफिल्स एफ्लुएंजिस जीवाणु। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट मानव में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम किस अंग को प्रभावित करती है? इसका उत्तर है यकृत। ये यकृत पर तुरंत प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन किस परपोषी में पूरा होता है? उत्तर है मादा एनाफिलीज में। सही उत्तर है हमारा मादा एनाफिलीज में। अगला प्रश्न है, मलेरिया के रोगी को
तेज ठिठुरन का अनुभव कब होता है? तो उत्तर है हमारा संक्रमित आरबीसी के फटने व विषैले पदार्थ हीमोजोइन कणों के रक्त में आने के कारण तेज ठंड लगती है। उसी कारण मलेरिया में जो तेज ठिठुरन का अनुभव होता है वो संक्रमित आरबीसी के फटने व विषैले पदार्थ हीमोजोइन कणों के रक्त में आने के कारण होता है, जिससे ज़्यादा बहुत तेजी से ठंड लगती है। अगला प्रश्न है, दाद रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका सही उत्तर है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एवं एपिड मोरफाइटान कवक। इसका उत्तर है कि जो दाद रोग है वो सूक्ष्मजीव को उत्पन्न किया जाता है। तो सही उत्तर हमारा ये है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान व एपिड मोरफाइटान कवक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है डेंगू बुखार के वाहक का नाम बताइए। तो डेंगू बुखार के वाहक कौन है? तो एडिज मच्छर। ये जो है डेंगू बुखार जिस मच्छर के काटने से होता है वो एडिज मच्छर है। अगला प्रश्न है, कोशिका माधित प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाओं का योगदान होता है? उत्तर है टी लसीकाणु का। अगला प्रश्न है हमारा, सांप के काटने पर ली जाने वाली प्रतिरक्षा का नाम लिखिए। तो सांप के काटने पर जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करेगा वो क्या नाम है उसका? तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि इसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्योंकि इसमें सीधी प्रतिरक्षी ही मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है हमारा वो सीधे हमारे शरीर पे प्रवेश करता है, इसलिए सांप के काटने पर हम ये प्रतिरक्षा को लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस विषाणु द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न किया जाता है? उत्तर है अर्बुदीय विषाणु। ये ऑन्कोजेनिक वायरस है। ये सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? उत्तर है निकोटीन। अगला प्रश्न है, एलएसडी का पूरा नाम क्या है? तो एलएसडी का पूरा नाम क्या है? तो लसजरिक अम्ल डाइएथिल एमाइड, इसका पूरा नाम है यही। अगला प्रश्न है हमारा, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न है, एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम बताइए। तो एड्स को जो वायरस फैलाते हैं उसका क्या नाम है? तो एचआईवी। एचआईवी से ही एड्स फैलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, एड्स की पहचान किस निदान तकनीक से ली जाती है? उसका उत्तर है ELISA। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। अगला प्रश्न है हमारा, एचआईवी हमारे प्रतिरक्षा किस निदान तकनीक से की जाती है? जो एचआईवी से प्रतिरक्षा की जाती है वो किस तकनीक से होती है? इसका उत्तर है सहायक टी लसिका कोशिकाणु, टी हेल्पर लिम्फोसाइड। अगला प्रश्न है, NAC का पूरा नाम बताइए। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, कैंसर में ली जाने वाली दवाओं व उपचारों के अनुषंगी प्रभाव बताइए। तो जो कैंसर में दवाएं ली जाती हैं उससे क्या प्रभाव होता है? तो प्रभाव ये है कि बालों का झड़ना व एनीमिया। तो अगर दवा काम करती है तो बालों का झड़ना उसका प्रतीक है। तो कैंसर रोग में यही होता है। तो जो कि 25 प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्लास 12th में एक एक नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।